सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम है ना अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूअर्स। कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे गाइस। आप लोगों ने तो देखा था मुस्कान है नादिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ मुस्कान को बहुत जेलसी होती है जब वो आदित्य को उस न्यू प्रोफेसर के साथ देखती है। वो कहते हैं ना, जब आप किसी से बहुत प्यार करते हो तो आप उसे किसी और के साथ देख के बर्दाश्त नहीं कर सकते, और उसके साथ हंसता खेलता देख के तो बाप रे बाप आपको आग लग जाती है। मुस्कान का भी कुछ ऐसे ही था। वो जेलसी के मारे गुस्से से इन्हें घूरे जा रही थी, पर आदिया वो ध्यान नहीं देती है और वो बस नजर नीचे चुराए पास से गुजर जाती। अब मुस्कान को और गुस्सा आता है कि वाह, मैं इतनी बड़ी सामने खड़ी हुई दिखी ही नहीं मैडम को, मेरे पास से गुजर गई, ना हाय ना हेलो नथिंग, देखा भी नहीं मेरी तरफ। ओके मिस आदिया, आपको तो मैं अच्छे से बताऊंगी, अब आना जरा मेरे पास। और मुस्कान गुस्से में जाके अपनी क्लास में बैठ जाती है। मुस्कान को इतना गुस्सा आ रहा था ना कि वो अपने ही नोटबुक के पन्ने फाड़ने लगती है। तब उसकी फ्रेंड बोलती पागल वागल हो गई कि क्या क्या कर रही है, फाड़ क्यों रही है। जिस पे मुस्कान बोलती तेरा गला नहीं दबा सकती ना बहन, इसलिए पेपर की बैंड बजा रही हूँ, तू क्या चाहती है तेरा गला दबाऊं, नहीं ना तू काम से काम रख। और मुस्कान उस पर भड़कने लगती है। यहाँ जो सिर्फ आती है उस न्यू प्रोफेसर को पूरा का पूरा कॉलेज एक बार विजिट करवा देती है। उसे कॉलेज के बारे में जो मेन मेन चीज़ें बतानी थी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो सब बता देती है। स्टूडेंट्स की नेचर भी बता देती है और इतना भी बता देती है कि मैम बहुत तेज़ है, 2 क्लासेस को पढ़वा के 1 लेक्चर के पैसे देंगी, तो ज़रा बच के रहना मैम से। और ज़रा हंस के बात करती है। उसके बाद वो वापस आ जाती है क्योंकि उसका मुस्कान की क्लास में लेक्चर था। पर अब मुस्कान की क्लास में आने के बाद मुस्कान के बदले हाव भाव देख के आदिया थोड़ा परेशान हो जाती है कि मुस्कान को हो क्या गया है, ना मेरी तरफ देख रही है ना स्माइल कर रही है, अचानक से इतना मूड चेंज कैसे हो गया, तब फूकी फूकी लग रही है। बाप रे बाप, कुछ तो गड़बड़ है, मैंने कुछ तो किया है जिससे मैडम का मूड खराब है, पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आदिया सोचने लगती है। काफ़ी सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ में नहीं आता कि यार मेरी गलती क्या है। एंड देन मैं कहती मुस्कान यहाँ हूँ अपनी नोटबुक के साथ। तो मुस्कान बोलती जी मैम आ रही हूँ। मुस्कान ऐसे ही रूखा रूखा से जवाब देती है और जब आदिया के पास आते तो अपनी नोटबुक सामने कर देती है कि देखिए क्या देखना है इसमें से। आदिया होती मूसू मेरी जान क्या हो गया तुम्हें। मुस्कान बोलती मैम आपको मेरी नोटबुक चेक करनी थी ना, लीजिए कीजिए चेक। आदिया बोलती मुस्कान आर यू ओके। मुस्कान बोलती यस मैम आई एम फाइन। अच्छा आप रखिए लीजिए मेरी नोटबुक, हाँ जब चेक हो जाए मुझे लौटा देना। इतना बोल के अपनी जगह पे जाके बैठ जाती। आदिया बोलती बाप रे बाप, उफ, हाउ ताऊ सब कुछ बदले में मैडम के, कुछ तो गड़बड़ की है मैंने मैंने क्या किया, कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। बेचारी आदिया बहुत सोचती है पर उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि मुस्कान किस बात से चिड़ी हो या किस बात का गुस्सा है। वह पूरे लेक्चर में ऐसे ही होते रहता है। आदिया पढ़ाते टाइम जब राउंड लगाती है ना, तो राउंड के टाइम वो मुस्कान के हाथ पे हाथ रखने की कोशिश करती है, उससे बात करने की कोशिश की थी। इनफैक्ट वो तो मुस्कान को इशारे ही कर रही थी, पर मुस्कान फुल्ली टोटली इग्नोर। लाइक वो इतनी सीरियस होके बैठी थी कि भाई मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, जो मर्ज़ी इशारे कर दो, जो मर्ज़ी कर लो, मैं नहीं देखना। और वो वाकई नहीं देख रही थी। आदित्य बोलती ये हो क्या गया है मेरी मूसू को, एकदम से जज़्बात बदल गए, हालात बदल गए, सब कुछ ही बदल गया। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले इतना प्यार आ रहा था मुझ पे कि मेरी गोद में बैठी थी, और अब देखो ये हो क्या रहा है यार आज। यहाँ आ दिया पढ़ाने के बाद मुस्कान को बताई मुस्कान तुम ज़रा मेरे कैबिन में आना, तुमसे कुछ बात करनी है। आधी तब बोल कर चली जा रही थी। यार ये लड़के अभी तक आए क्यों नहीं, कब से बुलाया है मैंने, लगता है फिर से जाना पड़ेगा। तो आदिया बाहर निकलती है, तभी सामने से प्यून आ रहा होता है। आधे उसे रोकती हो, कहती है कि जाओ मुस्कान को बुला के लाओ। तो ओके मैम। और फिर वो जाता है, कहता है कि मुस्कान आपको आदिया मैम बुला रही है काजल मैम के कैबिन में, अभी जाओ। बता हाँ ठीक है जा रही हूँ। और फिर आती है, नॉक नॉक करती है। आधे बोलती हाँ कम इन। मुस्कान दूर जाके खड़ी होती थी। जी मैम आपने बुलाया मुझे। आते होती मैम मेरी जान, लोगों के सामने मैं आपकी मैम हूँ, पर असल में तो आप मेरी मैम हो ना, इतना दूर क्यों खड़ी हो, पास आओ ना। मुस्कान बोलती रहने दीजिए मैं यही ठीक हूँ। आते बोलती इतना गुस्सा मैंने क्या कर दिया, कुछ समझ में यूँ नहीं आ रहा, कुछ तो मैंने कांड किया है जो मैडम इतनी भड़की हुई है, पर क्या किया। और फिर यहाँ आती है, धीरे से मुस्कान के पास जाती है, कहती बेबी मुझे बताओगी नहीं मेरी गलती क्या है। मुस्कान बोलती जब आपको पता ही नहीं है आपकी क्या गलती है तो मैं क्यों बताऊँ, और हाँ आपकी कोई गलती नहीं, मुझे बस जाने दीजिए, मैं जाती हूँ बाय। मुस्कान पलटती है, पर तभी आते उसे पीछे से हक करती थी मेरी जाने मन, जाने तो मन्ना, जाने जिनकी दिल का सुकून, मेरे दिल का करार, हुआ क्या है मेरी जान को इतने गुस्से में क्यों है।
मुस्कान बोलती मैं आपकी कुछ नहीं हूँ। आते बोलते हाँ अच्छा जान क्या क्या हो गया इतना गुस्सा, बाप रे बाप, कुछ कुछ तो बताओ। पर मुस्कान कुछ नहीं बोल रही थी। आलिया बोलती उफ, गुस्से में भी कोई बहुत हॉट लगता है, हाय मन तो कर रहा है किस कर लो, चलो एक छोटी सी पप्पी दे देती हूँ। इतना बोल के आलिया मुस्कान के बाल साइड करती है, वहाँ पे किस कर दिया, और जैसे किस कर दिया उफ, मुस्कान गुस्से में थी पर पिघलने लग जाती है। वो कहते हैं ना आपके महबूब जब आप अपनी बाहों में भरे आपके करीब आने लगे तो गुस्सा भी कहाँ गायब हो जाता पता नहीं चलता। मुस्कान के साथ भी सेम वैसे ही हो रहा था, पर फिर भी वो स्ट्रांग बन के थी। मैं गुस्सा हूँ आपसे, पीछे से हटिए, मुझे किस मत करना, मुझे हक मत करना, कुछ मत करना, मैं जा रही हूँ। तभी आदिया मुस्कान की कमर में हाथ डाल कर उसे अपने पास खींचती कहती अच्छा इस नाचीज़ को माफ़ नहीं करोगी? अरे इंसान तो गलतियों का पुतला है ना मेरी जान। अगर मुझसे गलती हो गई तो लो कान पकड़ के सॉरी, अच्छा चलो आपके हाथ पकड़ के सॉरी, अच्छा चलो पाँव पकड़ लेती हूँ। तो आदित्य इतना बोल के सीरियसली मैं ऐसे यूँ हाथ लेके जाती हूँ उसके पाँव की तरफ। मुस्कान हाथ पकड़ के कहती पागल हो गए हो आप क्या कर रहे हो? आधे होते मेरी जान को मना रही हूँ। मुस्कान बोलती पर पाँव पकड़ना ये क्या होता है, फिर ऐसा कभी मत करना। आधे होती हे प्यार में झुकने में कैसे शर्म। मैं बस मेरी जान के फेस पे स्माइल देखने चाहती हूँ, ये खड़ूस चेहरा नहीं। अब बताओ ना क्या हुआ है। मुस्कान बोलती यू लव मी ना। आधे होती ऑफ कोर्स जान आई लव यू, ये पूछने की बात है, आई लव यू अ लॉट। मुस्कान बोलती तो फिर किसी और से हंस के बात कैसे कर सकती हो। आधे होती फिर मैंने किससे बात की। मुस्कान मत झूठ मत बोलिए, उस न्यू प्रोफेसर साहब बहुत हंस के बात की, मैंने अपनी आंखों से देखा और अब मेरे बाल से गुजर गया, और आपने मुझे देखा नहीं, आप उससे बातें करने में इतनी मगन थी, मुझे बहुत गुस्सा आया। और फिर से आपने किसी से बातें की ना, वो भी इतना ज़्यादा मगन हो गया कि मुझे इग्नोर कर, तो मैं ना आपकी ना बहन बच्चा आपको गंजा कर दूंगी। हाँ मैं आपको गंजा कर दूंगी। हाँ देखो गंजा जाने मत, देखो गुस्से में ना नंगा कर दिया करो, पर गंजा गंजा मत कर देना। देखो मुझे मेरे बाल बहुत प्यारे हैं। मुस्कान में अगर बाल प्यारे हैं ना तो अगली बार ऐसी हरकत मत करना समझी। आधे आधे ओ मेरा बेबी गुस्से में कितना क्यूट लगता है। इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ मेरे पास, किस कर लूँ। अच्छा हक करने दो ना। अरे सॉरी ना बाबू, अब से नहीं होगा, मैं तो बस काम सिखा रही थी, मुझे मैम ने बोला था। मुस्कान बती तो मैम ने बोला था हंस हंस के बातें करे, भतीजा दिखा रहा उसको। हाँ मैंने बोला ओके बाबा आई एम सॉरी आई लव यू ना। फिर इतना क्यों घबराती हो, मैं तो सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ ना। मुस्कान बोलती अगर प्यार सिर्फ मुझसे करते हो तो बात भी हंस के सिर्फ मुझसे कर सकते हो और किसी से नहीं। आते बोलती कोई तो चल बुन के कोई हो रहा है भाई। मुस्कान बोलती क्या बोला फिर से बोला। आते बोलती हाँ बाबू बाबू बाबू। अब बोल रही थी कोई तो बहुत प्यारा हो रहा है आजकल। हाँ कितनी क्यूट लग रही हो ना। अरे इतनी गोरी गोरी हुई जा रही हो, किसने हक दिया आपको इतना गोरे होने का। हाँ इतनी गोरी इतनी सुंदर मत हो लोग फिदा होंगे यहाँ पे, पिप पिप मेरा क्या होगा। मुस्कान बोलती आधी होती हाँ क्या हूँ बोलो, हाँ कि आप सिर्फ मेरी हो, बोलो 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 बोलो। मुस्कान बोलती नहीं बोलना। आधी होती हाँ देखो नहीं बोल रही ना, मैं फिर जा रही हूँ इस प्रोफेसर से बात करने के लिए। आधी जाने लगती हो तभी मुस्कान उसको पकड़ के एकदम दीवार से लगाती हो, कहती खबरदार जान ले लूँगी आपकी, और आपको भी मेरे गुस्से का पता नहीं है। वो तो गुस्से से आके फाड़ के बोल रही थी। आधी बेबी 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 हाँ रिलैक्स, मैं डर गई, मैं पागल हूँ जो मैं जाऊँगी नहीं, मैं क्यों जाऊँगी बोला किसी और से बात करने के लिए। हाँ जब मेरे पास मेरी जान है तो मैं क्यों जाऊँगी, मैं तो नहीं जा रही, मैं मजाक कर रही थी जान। अब मेरे मजाक को सीरियसली क्यों ले लेती हूँ। हाँ पापा रिलैक्स, कूल डाउन कूल डाउन। अच्छा देखो ऐसे मत घूरो, मुझे अब सच में डर लगने लगा है। तो मुस्कान पीछे हो जाती है और कहती बाय। तो आ देखती भाई जान, भाई नहीं हाय हाय होता है, भाई नहीं होता है। मुस्कान में जब जाने वाले हो ना तो भाई बोलते हैं, और मैं जा रही हूँ क्लास में। आते होते अच्छा सुनो 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 एक किस दे दो फिर चले जाना। मुस्कान में मुझे नहीं देनी। आते होते अच्छा अच्छा अब आप नहीं दोगी तो कौन देगा। हाँ मुस्कान होती नहीं मुझे नहीं देखना, मेरा मूड बहुत ख़राब है, मैं जा रही हूँ। आती होती अच्छा सुनो तो मेरी जान, अच्छा सुन दो लो। मैं मोटी कर दूँ तो फिर किस दोगी। मुस्कान होती नहीं। अरे बोलती चीनी नहीं करो, बोलो हाँ दोगी। मुस्कान होती अरे बोलती नहीं बोलो हाँ किस दूँगी। मुस्कान होती अच्छा ठीक है हाँ दूँगी किस, पहले मूड तो ठीक करो। आंधी होती वो तो मुझे पता है मेरी जान का मूड कैसे ठीक करना है। मुस्कान होती अब कर ही नहीं सकती। मुस्कान इतना बोल के दूर हो जाती। आधे होती चैलेंज कर रही हो हाँ चलो आंखें बंद करो। मुस्कान होती नहीं करनी। आधे होती अरे करो दो। मुस्कान आंखें बंद नहीं कर रही थी तो आधी उसके पास आती है और उसकी आंखों पे हाथ रखती थी चीटिंग मत करना जब तक ना बोलो, ओपन मत करना ओके। और फिर मुस्कान ऐसे ही करती है, वो अपनी आंखें बंद करती है। तभी आधी आती है
और आदिया के हाथ में कुछ था जिसे वो यूँ खोलते हुए थी, टन-टना देखो। मुस्कान बोलती ये क्या है? आदित्य बोलते अरे देखो तो सही। तो मुस्कान उसे अपने हाथ में ली थी और ये एक बहुत सुंदर किस्म की ब्रेसलेट थी। वो कहती ये तो ब्रेसलेट टाइप है। तो कहती अरे मेरी जान ये कोई नॉर्मल ब्रेसलेट नहीं है। मुस्कान बोलती मतलब? आदित्य बोलती मतलब हाथ आगे करो बताती हूँ। मुस्कान हाथ आगे करती है और फिर आदित्य उसके हाथ में वो ब्रेसलेट पहनाती है और फिर अपने स्लीव्स नीचे करती कहती देखो मैंने भी पहना है। कहती वाह ये तो सेम है ना। आदित्य बोलती एक और ख़ास बात बताऊँ इसकी? मुस्कान बोलती तो आदित्य थोड़ा दूर जाके अपने ब्रेसलेट पे हल्का सा टैप करती है और यहाँ लाइट इसकी चलती है मुस्कान के ब्रेसलेट पे और कहती है ये है आई मिस यू का साइन। अब जब भी मुझे आपकी याद आएगी मैं बस इसे क्लिक करके आपको मैसेज दूंगी कि मैं आपको बहुत चीज़ मिस कर रही हूँ और जब आपको मेरी याद है आप इसे क्लिक करके एक मैसेज दे देना। मुस्कान बोलती वाह ये कितना अच्छा है कितना क्यूट है। रुको रुको मैं भी करती हूँ हाँ। तो मुस्कान वैसे उस पर टैप करती है जिससे आदिया की जो ब्रेसलेट थी उस पे लाइट ऑन होती है और वो चमचमकाने लगती है। वो कहती अरे यार ये कितना क्यूट है। मुझे कहती वाह ये बहुत बहुत स्वीट है थैंक यू सो मच। आदिया कहती देखा मैंने बोला था मैं मेरी जान का मूड ठीक कर लूँगी अब मुझे किसी तो मुझे कहती नहीं। आदिया कहती अरे जान कंजूस मत बना करो यार तू ना। तो मुझे कहा थी अच्छा ठीक है आंखें बंद करो। आदिया कहती अब आंखें बंद करने की क्या जरूरत है अभी भी शर्म आती है क्या मुझसे? मुस्कान बोली आंखें बंद करो। आदि बोलती अच्छा ठीक है कर रही हूँ। आदि आंखें बंद करती है और मुस्कान बहुत प्यार से आधे के लिप्स के करीब अपने लिप्स लेके आती है वहाँ गरम गरम सांसें छोड़ती है। आधे तो मदहोश हो जाते हैं मुस्कान की उन सांसों में। तभी मुस्कान कहती नहीं दूंगी क्या कर लोगी और इतना बोल के भाग जाती। आदि बोलते नहीं रुको पर आदित्य की आंखें खोलने तक मुस्कान वहाँ से भाग चुकी थी। आदित्य बोलती ओह ये चीटिंग है। तभी मुस्कान क्लासरूम में जाके बैठती है और वो हंसने लगती है। फिर वो उसी ब्रेसलेट पे टैप करती है और आदित्य को एक मैसेज आता है आई मिस यू वाला जिस पे आदित्य मुस्कुराती है और वो भी टैप करती है। मुस्कान शर्माती है कहती सॉरी पर आपको परेशान करने में बहुत मज़ा आता है। और वहाँ दूसरी तरफ पायल ने तो भाई बिना बताए हाफ डे ले लिया था ऑफिस से। वो वापस ऑफिस में गई ही नहीं थी लंच टाइम के बाद। वो काजल के साथ रोमांटिक डेट पे निकल गई थी जहाँ पे काजल उसे अपनी स्कूटी पे पूरा का पूरा शहर घुमा दी और फिर ये लोग किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं खाते बल्कि एक छोटे से ढाबे पे जाते हैं जिस पे पायल बोलती वाह ढाबे का खाना मुझे बहुत पसंद है। काजल बोलती तभी तो लाई हूँ। पायल बोलती मेरे बारे में हर एक चीज़ पता होती है ना आपको? काजल बोलती हाँ मेरी जान के बारे में हर एक चीज़ पता है मुझे। जिस पे पायल थोड़ा मुस्कुराती है और वह कहती है कि कोई भी मुझे इतना ऑब्जर्व नहीं करता किसी को भी मेरे बारे में इतना नहीं पता जितना आप जान लेती हो मुझे। काजावती हाँ क्योंकि मैं अपनी जान के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल देखना चाहती हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पार्वती अच्छा अंदर चलो मुझे बहुत भूख लगी है फिर बातों से ही पेट भरना है मेरा। काजल हंसती है कहती नहीं चलो चलते हैं। और फिर ये दोनों ही उस ढाबे के अंदर जाते हैं जहाँ यहाँ पे काजल पायल का फेवरेट खाना ऑर्डर करती है। इससे पायल और इम्प्रेस हो जाती है कहती वाह वेरी इम्प्रेसिव। काजल बताइए वैसे मैं तो आपके बारे में सब जानती हूँ पर क्या आपको मेरे बारे में कुछ भी पता है कि आपको पता है मेरा फेवरेट फूड क्या है? जिस पे पायल हंसते कहती मुझे तो नहीं पता। काजल बोलती चलो कोई ना मैं हैंड वॉश करके आती हूँ फिर खाते हैं। पायल बोलती ठीक है। यहाँ काजल जब हैंड वॉश करके वापस आती है जैसे ही बैठते उसी टाइम वेटर खाना रख रहा था। काजल देखते कि ये तो उसका फेवरेट फूड है तभी पायल मुस्कुराती है और कहती आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही चुप के मुझ पर नज़र रखती हो? सिर्फ आप ही मेरी पसंद और नापसंद के बारे में जानती हो मुझे कुछ इल्म नहीं? तो इस पर काजल हंसती है कहती वाह थैंक यू। पार्वती हे पर मैं थैंक यू नहीं बोलते किसने बोला था मुझे? जिस पे काजल हंसने लगती है और कहती अच्छा तो फिर क्या करते हैं? पायल कहती यहाँ करके नहीं दिखा सकती बाद में। काजल हंसती है कहती चलो अपने हाथों से खाना ही खिला दो देखो मैंने आपके लिए इतना सब कुछ किया है आपको गिफ्ट दिया है डेट पे लेके हम खाना तो खिला ही सकती हो ना? पायल बोलती तब पायल काजल को अपने हाथों से खाना खिलाती है। दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे। एक बड़ी सी चारपाई पे बैठे थे बीच में खाना रखा हुआ था और ये दोनों अपोजिट साइड पे बैठे थे और पायल काजल को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। काजल बोलती यम्मी आज से तो मुझे भी इस ढाबे के खाने से प्यार हो गया। पार्वती हाँ हाँ प्यार करो पर मुझे थोड़ा सा कम। जिस पे काजल मुस्कुराती है कहती आपको किसने बोला मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ? मैं तो बस इतना सा थोड़ा सा छोटू सा प्यार करती हूँ आपको। पायल बोलती हाँ हाँ तभी तो मेरे पीछे कोई पागल हुआ जा रहा है अपना काम शाम सब कुछ छोड़ के मेरे लिए गिफ्ट लिए मुझे पिक किया डेट पे लेके आया। काजल बोलती वैसे इसे डेट थोड़ी कहते हैं। पायल बोलती जब हम दोनों साथ हों तो वही डेट है।
इस पे काजल अब बहुत ब्लश करती है पार्वती। कोई ब्लश भी करता है, काजलवती को इतने रोमांटिक डायलॉग्स बोल रहा है कि रहा ही नहीं जा रहा बिना ब्लश किए। और यहाँ पे थोड़ा सा ही दोनों ही मुस्कुराते हैं। और अब काजल भी पायल को अपने हाथों से खाना खिलाती है, ये दोनों ही एक दूसरे को खाना खिलाते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं। और यहाँ पे बहुत क्यूट मोमेंट होता है क्योंकि इन दोनों का आई कांटेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और काफ़ी देर तक बस ऐसे ही एक दूसरे को देखते रहते हैं बिना बात किए। वो कहते हैं ना, शब्दों की ज़रूरत नहीं होती जब आंखें बातें करना स्टार्ट कर दे तो। यहाँ पे वही हो रहा था, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आंखों ही आंखों में सारी बातें हो रही थी। तभी वेट रहा था, कहता मैम कुछ और लाओ। जिस पे इन दोनों का आई कांटेक्ट टूटता है और काजल और पायल दोनों की हंसी छूट पड़ती है। और फिर यहाँ पे काजल पेमेंट करने लगती है, पायल कहती है कि आज मैं करूँगी। काजल कहती है, नहीं ये डेट मेरी तरफ से थी। पायल मुस्कुराते कहती है, यहाँ डेट। और फिर दोनों ही एक दूसरे को देख के काफ़ी ब्लश कर रहे थे। फिर यहाँ पे काजल पेमेंट करती है और फिर यहाँ पे दोनों हाथों में हाथ डाले थोड़ी सी वॉक करते हैं ढाबे के आसपास ही। तभी यहाँ पे पायल देखती है कि उसकी बॉस की गाड़ी, तो शिट ये मेरे बॉस की गाड़ी है। काजल बोलती तो क्या हुआ? पायल बोलती नहीं 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 नहीं, उन्होंने मुझे देख लिया ना, मेरे बहुत बहुत भयंकर वाली इंसल्ट कर देंगे क्योंकि मैं ऑफिस छोड़ के यहाँ हूँ, प्लीज़ मुझे कहीं छुपा लो। काजल बोलती आओ अपनी बाहों में छुपा लेती हूँ। पायल बोलती चाहो नहीं, ये फिल्मी डायलॉग की बारी नहीं हो के अभी टाइम नहीं इन सब का। काजल बोलती अरे मैं, अच्छा इधर आओ। पायल बोलती कहाँ? काजल बोलती इधर तो आओ। काजल एकदम पायल के कमर में हाथ डाल कर उसे अपने करीब खींच लेती है और उसने जो जैकेट पहनी हुई थी ना, उसे यूँ हक करके उस जैकेट में ही पायल का फेस कवर करती है। पायल हंसते हुए कहती क्या मेरे बॉस गए? यहाँ काजल देखती है कि पायल के बॉस की गाड़ी तो कब से वहाँ से जा चुकी थी, पर वो कहती नहीं अभी भी यही रुकी है। और इतना बोल के वो काफ़ी देर तक पायल को हक करके खड़ी रहती है। पायल बोलती है जा क्यों नहीं रहे यार, कोई वेला इंसान है क्या, घर बार नहीं है, इसका काम शाम नहीं है, खड़ा है कब से यहाँ पे गाड़ी पार्क किए। पीछे घूमती तो पीछे तो कोई नहीं था। पार्वती झूठ बोला ना? काजल नहीं। पार्वती मैंने बोला था कुछ भी करना पर मुझसे झूठ मत बोलना। जिस पे काजल अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे बस हक करके रहना था, इतना अच्छा लग रहा था जब आप मेरी बाहों में थी। सॉरी कि मैंने झूठ बोला। वैसे ऐसे झूठ नहीं बोलते हैं ओके, आई मीन प्यार में झूठ कबूल होते हैं ना। अच्छा सॉरी ना। अच्छा प्लीज़ मूड तो खराब मत करो, प्लीज़ आई एम सॉरी। काजल बहुत प्यार से सॉरी बोलती है तो पायल बेचारी क्या ही करती, उसे माफ़ करना ही पड़ता है। और फिर ये दोनों स्कूटी पे बैठते हैं, जहाँ पायल बोलती है कि अब स्कूटी मैं चलाऊँगी। काजल बोलती देखो जान प्यार बहुत है आपसे, पर अपनी जान से भी बहुत प्यार है, मैं मरना नहीं चाहती, इस भरी जवानी में मर जाऊँगी तो क्या मज़े देखे मैंने, मेरी तो अभी हाँ फर्स्ट नाइट भी नहीं हुई किसी के साथ। पायल बोलती किसी के साथ होगी भी नहीं, जब भी होगी मेरे साथ ही होगी। काजल बोलती जान क्या क्या बोला आपने? पार्वती कि क्या मैंने मैंने कुछ नहीं बोला। काजल बोलती हाँ तो एक काम करते हैं ना, काम धंधा सब कुछ छोड़ते हैं और चलो ना फर्स्ट नाइट की तैयारी करते हैं। पायल बोलती ज़्यादा नहीं हो रहा? काजल बोलती नहीं वो देखो ना, अब प्यार है तो प्यार के बाद की कड़ी क्या होती है, यही तो होती है ना, प्यार करो आई लव यू बोलो किस करो और फिर हाँ एक कमरे में एक बिस्तर पे एक ब्लैंकेट के अंदर पायल बोलती हाँ सो जाओ, हाँ यही होता है ना, चलो बैठो स्कूटी पे चुपचाप। काजल होती अनरोमांटिक, चलो बैठ जाती हूँ। अभी काजल स्कूटी पे बैठ जाती है, यहाँ पायल ड्राइव करती है और वो काफ़ी अच्छी स्कूटी चला रही थी। जिसे देख के काजल बोलती अरे मैं तो ऐसे ही डर रही थी, आप तो बहुत अच्छी चलाती हो। कहती हाँ क्यों, मैं बहुत टाइम से चला रही हूँ। और फिर दोनों बातें करने लगते हैं। काजल बोलती वैसे देखो ना, हम इतने सालों से एक ही एरिया में रह रहे हैं पर आज से पहले कभी एक दूसरे दोस्ती तक नहीं की, बात करने की कोशिश भी नहीं की। और फिर सडनली वाओ, इसे कहते हैं डेस्टिनी। जिसका मिलना लिखा होता है वो तो मिलके ही रहता है, राइट? पार्वती हाँ वो तो है। और फिर थोड़ी देर में पायल एकदम से स्कूटी की ज़ोर से ब्रेक लगाती है और काजल पायल के अंदर जाके लगती है कि देखिए जानबूझ के क्या ना, पार्वती मैं आपकी तरह नोटी नहीं हूँ। तो काजल बोलती फिर सडनली इतने ज़ोर से ब्रेक क्यों लगाई? पार्वती वो ना मुझे ना कुछ अच्छा सा दिख गया था। काजल बोलती हाँ वो मिरर से मुझे देखा होगा ना, क्योंकि यहाँ तो अच्छी से मैं आई हूँ। कहती ज़्यादा भाव मत करो, आपको नहीं देखा। काजल बोलती फिर किसको देख के ब्रेक लगाई बताओ ना मुझे। तो यूँ पायल इशारा करती है लेफ़्ट साइड पे और वो लेफ़्ट साइड पे गर्दन घुमाते हो तो भाई वहाँ पे खड़ा होता है पानी पूरी वाला। तो कहती क्या ये पानी पूरी वाला पसंद आ गया आपको? कहती पागल हो गया, कुछ भी मत बोलो, पानी पूरी पसंद है मुझे, मुझे पानी पूरी खानी है, मुझे पानी पूरी खानी है।
काजू बतरी बच्ची हो क्या, अभी खाना खाया फिर पानी पूरी, पेट पेट खराब हो जाएगा यार, पेट है हमारा, क्या है, हर चीज़ थोड़ी डाल सकते हैं पेट के अंदर, खराब हो जाता है ना। पार्वती मुझे खाना है, मुझे खाना है, मुझे खाना है, मुझे, और बच्चों की तरह जिद करने लगती है। काजल मना करती है पर पायल बहुत जिद करती है। काजल हंसती है और वो कहती है कि पहली बार देखे आपको किसी चीज़ के लिए इतनी जिद करने के लिए। वाह, आप में भी एक बच्चा छुपा है। पायलबती, बच्चा हर इंसान में छुपा होता है, वो अलग बात है कभी कभी जिम्मेदारी उस बच्चे की जान ले लेती है। काजावती, हे, मेरे होते हुए ये बच्चा हमेशा जिंदा रहेगा, ओके। और इतना हो कि वो पाए के फुलेट पे किस करती है। पायल शर्माते हुए थे, हम मेन रोड पे हैं। काजल बोलती है, अब क्या हो गया, मुझे कुछ नहीं दिखता। पार्वती, पर मुझे दिख रही है ना पानी पूरी, चलो ना खाते हैं। काजल बोलती, ओके बाबा, चलते हैं। और फिर लोग पानी पूरी वाले के पास जाते हैं, जहाँ काजल बोलती, भैया बस एक ही प्लेट लगाना, ज़्यादा नहीं। पार्वती, क्यों है? काजल बोलती, खाना खाया ना अभी। पार्वती, तू क्या, मैं पानी पूरी ना कभी भी खा सकती हूँ, चाहे जितना मर्जी पेट भरा हुआ, पानी पूरी से पेट किसका भरता है यार, मैं बहुत खा लूँगी। काजल बोलती, देखो अच्छा भैया, ज़्यादा तीखा मत बनाना। पार्वती, नहीं 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 भैया, बहुत तीखा हो, बहुत 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 तीखा हो। काजल बोलती, बोला ना ज़्यादा तीखा नहीं खा सकती आप, কিন্তু नहीं मुझे खाना है। और यहाँ पे इन दोनों की आर्ग्यू होने लगी। वो आर्ग्यू भी बहुत क्यूट थी। पहले यहाँ पे पानी पूरी वाला भैया जैसे ही पानी पूरी बनाता है ना भाई, तुरंत ही पायल अपने मुंह में गड़प। काजलवती, हाँ आराम से, मैं छीन थोड़ी रही थी। पार्वती, सोए में भैया तीखा बनाओ ना, मैंने बोला ना तीखा। काजलवती, नहीं नहीं भैया तीखा ना बनाना। तो भैया बता, सुनो किसकी, इसकी या आपकी? पार्वती, खाना किसने, मैंने ना, तो मेरी सुनो। काजलवती, पेमेंट किसने करी है, मैंने ना, तो भैया मेरी सुनो, क्योंकि पैसे आपको मैंने देना है। पार्वती, हाँ मैं तो कंजूस है ना, मैं तो पैसे नहीं भर सकती, जैसे मैं तो कंगाल हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं खुद पैसे भरूंगी, इसलिए अब तीखा बनाना। अब बेचारा पानी पूरी वाला सर पकड़ लेता है, वो कहता है मुझे पानी पूरी देनी ही नहीं है, जाओ, कोई पैसे नहीं चाहिए मुझे, ऐसे ही जाओ। इस पे पार्वती, भाई भैया भैया भैया, आ तो गुस्सा ही करके, हम तो ऐसे लड़ते रहते हैं, ये हमारा प्यार है, लड़ाई थोड़ी है, हाँ ना चारो होती। चीज़ी भैया जैसे बोल रही है वैसे ही बना दो, सुनती तो मेरी कभी है नहीं। और फिर पानी पूरी वाले भैया बहुत तीखी पानी पूरी बनाते हैं, जिसे खाते ही पायल उछलने लगती है। तीखा 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 तीखा। होती, इसीलिए, बस इसीलिए बोल रही थी इतना तीखा मत बनाओ, सुनती तो मेरी हो नहीं। अब देखो कैसे बैंड बज रही है, तीखा करके चला रही हो। भैया जल्दी से पानी दो। नो, पानी देता। और फिर पार्वती, अभी भी चल रहा है। काजल बोलती, और नहीं खाना। पार्वती, नहीं नहीं मैं तो खाऊंगी। काजल बोलती, अरे अभी इतना तीखा लग रहा है, और फिर खाने के, बच्चों जैसी हरकतें आपकी। पार्वती, आपने बोला था ना मेरी हर जिद पूरी करोगी, हाँ, और मेरे अंदर जो बच्चा है, मुझे कभी ना मारो, तो फिर अभी मेरे अंदर का बच्चा जा गया, अब मुझे खाना है, मतलब खाना है। काजलवती, और अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। ठीक है भैया बनाओ, पहले से थोड़ा सा कम तीखा रखना है, ओके। तो पानी पूरी वाले भैया बोलते, ओके। वो फिर से पानी पूरी बना रहा था और पायल खाए जा रही थी। काजल बोलती, देखो ना कैसे खाई जा रही है, मुझसे पूछा ही नहीं। तभी पार्वती, जाना आप खाओगी? पायल जैसे पूछते, काजलवती, नहीं नहीं मुझे नहीं खाना। पार्वती, ओके, और फिर खुद खाने लगती है। काजलवती, हाँ कैसी लड़की है यार, एक बार तो और पूछ लेती। और फिर काजल का भी बड़ा मन कर रहा था, क्योंकि पायल उसके सामने यम यम करके खाई जा रही थी। तो काजल भी तो लड़की ही है ना यार, कौन सी लड़की को पानी पूरी नहीं पसंद। तो उसका भी मन कर रहा था कि वो खाए, और कहती, भैया ज़्यादा तीखा तो नहीं बना रहे ना? पार्वती, नहीं है जान तीखा। काजावती, पहले एक काम करो, मुझे एक टेस्ट करा, मैं देखती हूँ तीखा है कि नहीं। तो पानी पूरी वाला भैया उसकी प्लेट में डाल देता है। और अब काजल खाती थी, तो सच में बहुत अच्छा है, भैया एक और देना। और अब काजल खाने शुरू हो जाते, बेचारी पायल अपने हाथ में प्लेट लेके कि मेरी बारी कब आएगी, बारी आने ही नहीं देती है काजल, क्योंकि वो खाई जा रही थी। पार्वती, ये चीटिंग है, मुझे भी खाने दो ना। काजल, आपने बहुत खा लिया। और फिर इन दोनों की फिर से आर्ग्यू होने लगती है। इतना टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते कि बेचारे पानी पूरी वाला भैया अपना सर पकड़ लेते कि मैं हाथ जोड़ता हूँ, बस जाओ यहाँ से, मैं नहीं दे रहा कोई भी पानी पूरी। काजावती, अच्छा भैया पैसे कितने हुए, इतना तो बता दो कितने पैसे, कहते मुझे नहीं चाहिए, मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लो, हाँ तुम दोनों मेरी बहनों की तरह ना, अब बस जाओ यहाँ से। वो ना इन दोनों को भगाने पे तुला हुआ था। और फिर काजलवती, अरे मैं दे रही हूँ ना पैसे। पार्वती, नहीं पैसे मैं दूंगी। काजलवती, मैं दूंगी। पार्वती, आपको क्या लगता है मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, पैसे तो मैं दूंगी। अब पैसों की बारी में भी झगड़ा होने लगता। बेचारा पानी पूरी वाला भैया अपना ठेला लेके आगे चल देता कि तुम दोनों लड़ते रहो, झगड़ते रहो, एक दूसरे का सर फोड़ो, जो करना करो भाई, मैं तो चला। और वो आगे चला जाता है। तभी पायल बोलती, पैसे देंगे किसे, वो तो कब से चला गया हमसे। काजल बोलती, क्या यार, पहली बार मैंने मुफ्त की पानी पूरी खाई है। पायल हंसने लग जाती, कहती, हाँ वो तो मैंने, कि मज़ा बड़ा आया यार मुफ्त की पानी पूरी खा के, अगली बार में ना हम ऐसे झगड़ा करने लगेंगे, पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो काजल जोरों से हंसने लगी थी, सच में पागल हो, अब चलो। और फिर ये दोनों ही स्कूटी पे बैठ के सीधा घर आ जाते हैं। अब यहाँ पे
ये लोग जल्दी आ गए थे, आदि और मुस्कान तो अभी तक आए ही नहीं थे, इसीलिए ये दोनों जो है सीधा काजल के घर चले जाते हैं, क्योंकि काजल के पेरेंट्स भी घर नहीं थे। यहाँ पायल को वो अपने रूम में लेके आती है और कहती यहाँ मैं सोती हूँ, यहाँ आद्या सोती है। कहती तुम दोनों एक ही बेड पे सोते हो? तो बोलती हाँ, तो क्या होगा, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो कहती देखो उसके साथ में सोना सोया करो। कहती अरे वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, शी इज़ लाइक माई सिस्टर, ओके, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो कहती फिर भी साथ मत सोना। कहती यार साथ सोने से क्या हो जाता है, वो बेड की उस साइड पे होती है, मैं इस साइड पे होती हूँ। लेकिन यहाँ पे पायल थोड़ी इनसिक्योर हो जाती है, उसे इनसिक्योरिटी खाने लगती है। तभी काजल पायल का हाथ थामती है, कहती हे मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ और मैं सिर्फ आप में इंटरेस्टेड हूँ, बाकी किसी गर्ल्स में नहीं। पायल बोलती पर आद्या बहुत सुंदर है। तो कहती तो क्या हुआ, वो मेरे लिए मेरी बहन की तरह है। और आद्या तो क्या, इस दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की भी मेरे सामने आ जाएगी ना, तो मैं उसके बाहर ना दूँ, क्योंकि मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा सुंदर आप हो ना। मेरी हसीना तो सिर्फ आप हो ना। अब पायल ब्लश करने लगती है, काजल बोलती को कितना क्यूट ब्लश करता है, खा जाऊँ आपको। इतना बोल के वो किस करती है और फिर हक कर लेते हैं। यहाँ पायल भी काजल को हक करके खड़ी थी। वहाँ दूसरी तरफ मुस्कान और आदिया, उन दोनों के बीच में भी अब सही हो चुका था। आद्या जब अब लास्ट लेक्चर लेने जाते हैं तो मुस्कान को देखती है कि मुझे किस नहीं दी थी ना बेटा, इसका बदला तो मैं लूँगी। वो पूरा टाइम जानबूझ के मुस्कान को खड़ा करती है हर 2 मिनट बाद, चलो मुस्कान इसका आंसर दो, चलो मुस्कान इसका आंसर दो। बेचारी मुस्कान समझ आती है कि आद्या मैम ना अब अपने प्रोफेसर होने का फ़ायदा उठा रही है, मुझसे बदला ले रही है। अब जैसे लेक्चर ख़त्म होता है मुस्कान बोलती है ये क्या था, हाँ, हर 2 मिनट बाद मुझे खड़ा कर किसी और से क्वेश्चन नहीं पूछ सकती आप। आतिया बोलती नहीं, मेरा मन किया, और वैसे भी प्रोफेसर मैं हूँ तो आप नहीं बताओगी मैं किससे क्वेश्चन करूँगी और किससे नहीं करूँगी। मुस्कान बोलती देखो आदित्य मैम, आपने अपने प्रोफेसर होने के ना नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो। आदित्य बोलती हाँ तो उठाऊंगी, मैं प्रोफेसर हूँ। मुस्कान बोलती देखो, क्लास में सिर्फ आप मेरे प्रोफेसर हो, क्लास के बाहर ना मैं आपकी प्रोफेसर हूँ, मैं आपकी बैंड बजा दूंगी, एक बार कुर्सी पर कदम तो रखो। कहते हाँ हाँ ठीक है, मैं नहीं डरती तुमसे, मैं शेर हूँ शेर। मुस्कान बोलती इस शेर को भीगी बिल्ली कैसे बनाना ना मुझे अच्छे से आता है, आओ ज़रा गली के बाहर, मैं वेट कर रही हूँ। मुस्कान इतना बोल के अपना बैग लेके चल पड़ती है कॉलेज की पिछली गली में वेट करने के लिए। यहाँ आती होती बाप रे बाप, पंगा तो ले लिया शेरनी से, अभी वाकई में मेरी चटनी बना के छोड़ेगी। अब यहाँ आती अपना सामान लेती है और स्कूटी में बैठती है। वो जब गेट के बाहर थी तभी फिर से प्रोफेसर दिखती है उसे, वही न्यू वाली। और आज भी वो उससे लिफ्ट का बोलती है, पर आधी होती है सॉरी पर मेरा कोई वेट कर रहा है। तो वो कहती मुझे अच्छे से पता है कौन वेट कर रहा है, पर मैं तुम्हें वहाँ जाने नहीं दूँगी। और इतना बोल के वो कहती अच्छा ठीक है, मुझे एक काम करो, वहाँ सामने बस स्टॉप तक छोड़ दोगे प्लीज़। आते ओके ओके, जल्दी से बैठ जाओ, मुझे देर हो रही है। तो बोलती ओके। वो आधे एक साथ स्कूटी पे बैठ जाते, उसे तो बहुत अच्छा लगता है आधे एक साथ बैठ के। वो आधे के शोल्डर पे भी हाथ रखती है, आधे ज़्यादा ध्यान नहीं देती, वो तो बस नॉर्मली हेल्प कर रही थी। वेल सामने ही बस स्टॉप था तो वहाँ छोड़ देती है। अब आदिया जो है वो जब मुस्कान के पास जाती है, उसे कहती जान बैठो। मुस्कान बोलती इतना लेट क्यों हो गया। आद्यावती वो एक प्रोफेसर को लिफ्ट दी, कहती कौन सी प्रोफेसर, नाम। तो बोलती वो जो न्यू आई थी। मुस्कान बोलती वाह, मैंने आपको उससे दूर रहने को बोला था और आप उसे अपनी स्कूटी पे बैठ के घुमा रहे हो, नाइस, बहुत अच्छे जा रहे हो आप, मुझे ना अब आपसे बात नहीं करनी है। और चिल्लाने लगता है। आद्यावती हम गली में है यार, सबके सामने, जान मेरी इज्जत है यार यहाँ पे, मैं प्रोफेसर हूँ और आप इस तरह से चिल्ला देती हो। मुस्कान बोलती वाह नाइस, बस यही सुनना रह गया था, राइट। आप प्रोफेसर हो ना, आई एम सो सॉरी प्रोफेसर, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझसे ना गलती हो गई, मैंने आप पे चिल्ला दी, आई एम सो सॉरी। हाँ अब प्लीज़ आप जाइए, आपको देर हो रही होगी ना। आती होती बेबी ऐसी बातें क्यों कर रही हो, हाँ। अच्छा ठीक है बैठो, रास्ते में बात कर लेंगे, लेट हो रहा है ना। तो कहती मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। तो आद्या बहुत रिक्वेस्ट करती प्लीज़ जान बैठ जाओ ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, यहाँ पे यार सब देखेंगे, प्लीज़ बैठ जाओ ना। और ज़बरदस्ती मुस्कान को बिठा दिया, पर मुस्कान जैसे ही स्कूटी पे बैठती है पीछे से, तो वो देख लेती है कि हादिया के बैक पे ना, शर्ट पे लिपस्टिक का निशान था। और अब फिर देखते ही मुस्कान गुस्से से आग बोला, वो ज़ोर से चिल्लाती आ रोको बाइक। तो आंधी बोलती हुआ क्या है जाना, अभी हम गिर जाते, इतना चिल्लाया क्यों। इतना बोल के वो जल्दी से बाइक रोक दिया, मुस्कान स्कूटी से नीचे उतर दिया, कहते हैं कि आई हेट यू।
उसके बाद मुझे अपनी शक्ल में दिखा देना। देवती जान हुआ क्या यार, प्लीज़ आई एम सो सॉरी, बैठो तो सही, बात तो करो, मुझे बताओ तो सही हुआ क्या। देखो मेरी जान, मेरे कान तरस रहे थे आई लव यू सुनने के लिए, आई हेट यू सुनने के लिए नहीं। अब मुझे आई हेट यू कैसे बोल सकती हो। उसके बाद मतलब बिकॉज आई हेट यू, अरे बोलती बट पापा आई लव यू ना, हुआ क्या है, मुझे मुझे कुछ तो बताओ, मुझ पर इतना भड़क क्यों रही हो, मेरी गलती तो बताओ। मुस्कान बोलती वाह आपकी गलती पता है क्या, आपकी गलती यही है कि आप बहुत मासूम, आपको पता ही नहीं होता कि आपने किया क्या है। मुस्कान ये बात सुन के आती होती बट पापा मुझे कसम से नहीं पता मैंने क्या किया है, एटलीस्ट मुझे बताओ तो सही। मुस्कान होती मैंने बोला मेरा रास्ता छोड़िए अभी। आदि होती जान प्लीज़। मुस्कान होती अब बात समझ में नहीं आता, मैंने बोला मेरा रास्ता छोड़िए, और मैं बहुत सीरियस इस बार। मुस्कान का इतना गुस्सा देख के तो आदिया समझ जाते कि भाई मैंने कोई बड़ा वाला कांड कर लिया, इस बार तो मेरा बचना नामुमकिन सा ही है। तो आदिया साइड पे हो जाती है, मुस्कान एक ऑटो लेती है और सीधा निकल पड़ती है। क्या आदिया अपना सर पकड़ ली थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है, मुस्कान इतना भड़क क्यों रही है, मैंने किया क्या है। और आदिया की गलती भी तो नहीं थी, उस बेचारे ने तो नॉर्मल हेल्प की थी, लिफ्ट दे के। अब उसे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। और वहाँ वो दूसरी प्रोफेसर वो बहुत मुस्कुरा रही थी और वो किसी का वेट कर रही थी। तभी वहाँ पे एक गाड़ी उसे पिक करने के लिए आती है। हम उसे पता चलता है कि उसे बस स्टॉप पे जाना ही नहीं था, उसके पास वो खुद की गाड़ी थी और ड्राइवर भी था। वो जल्दी से गाड़ी में बैठती है और कहती है कि कॉलेज की पिछली वाली गली में ले चलो। वो ड्राइवर उधर ही गाड़ी लेके आते हो, कहती बस बस रोक दो। और तभी वो सामने आदिया को देखती, आदिया बेचारी स्कूटी रोक के अपना सर पकड़ के खड़ी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या, मुझसे गलती क्यों हुई, मैंने किया क्या। और तभी वो प्रोफेसर हंसते हुए थी, तो मेरे लिपस्टिक के निशान ने काम बना दिया। अब देखो मुस्कान, तुमसे तुम्हारी आदिया को कैसे छीनते हो, क्योंकि तुम्हारी आदिया कभी तुम्हारी थी ही नहीं, वो तो हमेशा से बस मेरी ही थी। और डोंट वरी आदिया, ये लड़की तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करती, पर मैं हूँ ना, तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। और इतना बोल के वो ड्राइवर भाई को बोलती बस यहीं से यू टर्न ले लो। सो गाइस यहाँ हमें पता चलता है कि ये उस न्यू प्रोफेसर की ही साजिश थी, वो इन दोनों के प्यार में जहर घोल रही थी। पर वो ऐसा क्यों कर रही थी, वाई रीज़न क्या था, वो चाहती क्या थी, और उसने ऐसा क्यों बोला क्या दिया तुम्हारे लिए मैं हूँ ना, तुम्हें मुस्कान डिज़र्व ही नहीं करती। अब भाई उसे जाके बताए कि तू कौन होती है बताने वाली कि वो उसे डिज़र्व करती है कि नहीं, क्योंकि आदिया के लिए तो उसकी मुस्कान ही बेस्ट थी, उसके लिए परफेक्ट पार्टनर थी। तो आगे आने वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धमाल होने वाला है। तो वो पार्ट गलती से भी मिस मत कर देना। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में ज़रूर बताना कि आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा डायलॉग या फिर कौन सा सीन आपको अच्छा लगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है और आप लोग को क्या करना होता है, कुछ भी तो नहीं, सिर्फ लाइक कमेंट शेयर ही तो करना होता है। या फिर एक और काम है, छोटू सा चैनल को सब्सक्राइब करना, इतना नहीं कर सकते, बहुत गलत बात है, जल्दी से करो, अभी क्या अभी करो। कर लिया नहीं किया मुझे पता है नहीं करते, आप डीड हो, चलो जल्दी से कर लो। ओके बाय बाय।